अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंकर आयशा जहाँ ज़ेब के हवाले से जो भी स्टोरी थी, जो भी डिटेल्स थी और किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, किस वक़्त ये तमाम तर वाक़या पेश आया और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड को पुलिस कस्टडी में दिया, तमाम तर चीज़ पर और उनके बच्चों का क्या रिएक्शन था और किस तरीके से उनको मार-पीट करके गली तक और दरवाज़े तक लाया गया, जिसके बाद वो ये मामला लेकर गई हैं पुलिस स्टेशन। ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो वीलॉग है मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अब जो एंकर आयशा जहाँ ज़ेब के हस्बैंड हैं, जो सेकंड हस्बैंड हारिस हैं, जो डेफिनेटली इस वक्त पुलिस कस्टडी में थे और रिमांड जब उनका खत्म हुआ तो अदालत में उनका क्या बयान सामने आया है वो आपके सामने रखेंगे। कहानी में एक नया मोड़ आया है और इसके साथ साथ क्या वो जो बात कर रहे हैं, अगर आप उसको ऑब्वियसली अब ये चीजें वो दो ही जानते हैं, आयशा या उनके खावंद हारिस या ऊपर बैठी खुदा की जात ही जानती है बेहतर तरीके से कि असल में सच क्या है। लेकिन इंसानी आंख से अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए क्या वो जो बयान हारिस ने दिया इस वक्त अदालत में, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो सही साबित हो सकता है, ये आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एंकर आयशा जहाँ ज़ेब जिस तरीके से उनका समा टीवी पर प्रोग्राम भी आता है, जिस तरीके से उनकी एक मीडिया की लाइफ है वो हम सबके सामने है। एंकर आयशा जहाँ ज़ेब को जिस तरीके से मारा पीटा गया, उनके बच्चों ने भी कहा कि हमने बाकायदा तौर पे अपनी माँ को मार खाते हुए और मारते पीटते देखा है अपने बाप के हाथों। अब उनके खावंद का ये बयान आया है हारिस का सामने, लोगों ने इस पर बड़े डिफरेंट तबसरे किए, लोगों को एक कहानी मिली और लोगों ने तो बगैर तहकीक किए यही कहा कि आयशा जहाँ ज़ेब जो है वो झूठ कह रही है और ये सब ड्रामा कर रही है। जैसे एक औरत के लिए इसके ऊपर ड्रामा करना तो बहुत आसान है। बहरहाल अब उनके खावंद का जो बयान सामने आया, उनके खावंद ये कह रहे हैं अदालत में खड़े होकर कि मैंने आयशा को और इसके बेटे को एक अच्छी जिंदगी दी, इनकी बेटी को भी एक मैंने अच्छी जिंदगी दी। आयशा की जो मीडिया की लाइफ है, आयशा ये जो मीडिया में आज जॉब कर रही है, आयशा जो आज मीडिया में द आयशा जहाँ ज़ेब बनी हुई है और जिस तरीके से एक उनका एक नाम है आज, वो सब मेरी बदौलत है। मैं इनको दुबई लेकर गया, मैंने वहाँ पर इनकी लाइफ बनाने की कोशिश की। आयशा के वालिदैन नहीं चाहते थे वो मीडिया में जॉब करें। मैंने इस चीज़ की सिक्योरिटी ली, मैंने तमाम तर चीज़ों को मेक श्योर किया और मैंने ही आयशा को मतलब उनको राज़ी किया और मैंने ही आयशा का बेसिकली मैं उसके पीछे खड़ा हुआ और उसने ये मीडिया की जॉब शुरू की। यानी इस किस्म की कहानी उस शख्स ने अदालत के सामने रखी है। वो शख्स ये भी कह रहा है कि आप सीसीटीवी कैमराज़ की वीडियोज़ निकलवा के देखें। क्या मैं आयशा जहाँ ज़ेब को मारता-पीटता बाहर तक लाया हूँ या कौन मुझे कोई थप्पड़ या मुक्के मार, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आयशा मुझे थप्पड़ मार रही थी, मुझे मुक्के मार रही थी या मैं आयशा को मारते-पीटते ड्रैग करते बाहर तक लेके आया हूँ। तो बड़ी हैरत की बात है। ये तमाम तर कहानी और इसके साथ-साथ वो ये भी कह रहा है कि आयशा का वो बेटा आज जो बाहर यूके से बैठ के मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहा है, मुझे धमकियाँ दे रहा है, वो बच्चा जो फेलियर था, वो बच्चा जो किसी स्कूल कॉलेज में उसको कोई रखने को तैयार नहीं था, आज मैंने उसको एडमिशन दिलवाया, सब करवाया और अब वो बाहर बैठा है और वो मुझे धमकियाँ दे रहा है। यानी बड़ी हैरत की बात है। हैरत की बात है उस सारी कहानी में ये आयशा ये नैरेटिव पहले भी दे चुकी हैं। वो कह चुकी हैं जब उनसे कहा गया ना कि आप इतनी घुटी हुई लाइफ में क्यों रह रही थी? अगर आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी तो कुछ ही दिन पहले आपकी वीडियो सामने आई है, आप अपने खावंद के पैर धोने की बाकायदा तौर पे वीडियोज़ बना रही हैं। तो आयशा ने यही मौका इख्तियार किया कि मैं इसलिए चुपचाप रह रही थी और मैं ये साइड नहीं दिखाना चाह रही थी अपनी शादी की किसी को, ताकि मैं मुझ पर एक डिवोर्सी होने का स्टैम्प ना लग जाए और जो हमारी सोसाइटी का अलमिया है, जो एक डिलेमा है वो हम सब जानते हैं। तो आयशा कह रही है कि उस चीज़ से बचने के लिए मैं चुप करके सब्र करके रह रही थी, लेकिन अब जो कुछ हो चुका था उसके बाद खामोशी नहीं थी। अच्छा, ये जो सारी कहानी इस आदमी ने बयान कर दी अदालत के कमरे में खड़े होके। हम सब जानते हैं जब आपकी मीडिया लाइफ होती है बड़े आराम से समझ सकती हूँ मैं कि जब आपकी मीडिया की लाइफ होती है तो बड़े आराम से आपके खिलाफ स्कैंडल्स बन सकते हैं, आपके खिलाफ कोई भी ऐसा काम हो रहा हो तो बड़े आराम से वो सामने आ सकता है। अगर तो वाक़यतन आयशा मारते-पीटते अपने खावंद को बाहर तक लेके आई या आयशा अगर इस पर कोई ड्रामा कर रही थी या आयशा के इसके पीछे अपने कोई मफ़ाद जुड़े थे, तो अब तक 101 वीडियोस, 101 सबूत लोग सोशल मीडिया पर निकाल कर फेंक चुके होते हैं और लोग कह चुके होते हैं ये देखें जी, ये आयशा जहाँ ज़ेब ड्रामा कर रही है। हम तो पहले ही कह रहे थे ये औरत एक ड्रामा कर रही है और अपने खावंद को फजूल में गंदा कर रही है, मलाइन कर रही है, उसकी पर्सनालिटी को मलाइन कर रही है, उसके नाम को। कोई भी इसके हवाले से इस किस्म का कोई प्रूफ सामने नहीं आया। मैंने उस दिन भी कहा था हमने अपने इदारे सियासत.pk के थ्रू आयशा जहाँ ज़ेब को अप्रोच करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही। अगर वो एक बार आके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर ओपनली इस बारे में बात करें तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर भी हो जाएंगी। फिल वक्त तक आयशा जहाँ ज़ेब ने समा टीवी के अलावा किसी से बातचीत नहीं की। यानी हमारी सोसाइटी का अलमिया देखें, उस शख्स के इस बयान के बाद आप देखिएगा क्या क्या कहानियां घड़ी जाएंगी। उस शख्स के इस बयान के बाद तो ये कहा जाएगा हम तो पहले से कह रहे थे कि आयशा एक ड्रामा कर रही है। यानी उस शख्स ने ये तमाम तर मामला करके बीवी को इतनी बेदर्दी से मार के जो नील उसके चेहरे पर पड़े हुए हैं, जो तशद्दुद का निशाना बनाई गई है, वो सब कुछ सामने नजर आ रहा है और उसके बाद वो शख्स ये कह रहा है कि मैंने ये सब नहीं किया और आप देख लें सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर कि किस तरीके से ये मुझे मार पीट करके अंदर से बाहर ला रही है और इसने मुझे मारा है। इसके बेटे को, इसको और इसकी बेटी को मैं एक जगह से उठा कर लाया और मैंने इनको एक प्रॉपर इंसान बनाया, मैंने इनको प्रॉपर लाइफ दी। इसका बेटा निकम्मा था और आज वो यूके से मुझे कॉल्स करके धमकियां दे रहा है। तो भाई साहब, अगर आप किसी की माँ को
बेशक आपने उसको बेटे की तरह प्यार दिया होगा, लेकिन अगर आप उसकी माँ को इस तरीके से मार-पीट करेंगे और उसको पता चल जाएगा, तो डेफ़िनेटली कोई भी बेटा होगा दुनिया का, तो वो आपको फ़ोन करके सुनाएगा ही ठीक-ठाक, आपकी तबीयत साफ़ करेगा, ना कि वो इस भरम में बैठा रहेगा कि आपने उस पर कभी कोई रुपया खर्च कर दिया, तो अब आपके नीचे जो है वो झुक के रहे, या इस तरीके से मामलात चलेंगे। यानी सोचने की बात ये हमारी सोसाइटी का प्रेशर है। ये वही प्रेशर है जिसमें आयशा जहाँ ज़ेब ने एक फ्रस्ट्रेटेड, एक घुटन-ज़दा लाइफ़ गुज़ारी, और वो ये साइड नहीं दिखाना चाह रही थी किसी को, क्योंकि हमारी सोसाइटी का प्रेशर इतना हो जाता है कि जब औरत ऐसी कोई बात वो करती है, ऐसी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, तो औरत को बहुत ज़्यादा उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। बजाए इसके उस चीज़ की तहकीक की जाए। मैं कभी ये नहीं कहती आप आँखें बंद करके यकीन करें, लेकिन उस औरत के मुँह के ऊपर जो निशानात पड़े हैं, मीडिया की लाइफ़ होते हुए एक औरत इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकती है? किस तरीके से वो खुद को इतना लाइमलाइट में रख सकती है? बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठते हैं। अगेन, जो असल मामला है, जो असल कहानी है, वो अल्लाह की ज़ात और उन 2 के बीच है। लेकिन असल कहानी वाक़ईतन फिर अल्लाह की ज़ात और उन 2 के बीच है, ये बात हारिस को भी सोचनी चाहिए, जो उनके सेकंड हस्बैंड हैं, जो इस किस्म के बयानात अब अदालत को दे रहे। देखते हैं, अब देखना होगा कि मामला किस तरफ जाता है। लेकिन अपनी बेटियों को, मैं जितनी भी स्टोरीज़ आयशा जहाँ ज़ेब के ऊपर कर रही हूँ, मेरा मकसद एक है कि अपनी बेटियों की ग्रूमिंग इस तरीके से करें कि कभी उनके ऊपर ये प्रेशर ना डालें कि अल्लाह ना करे कल को अगर वो ज़िंदगी नहीं गुज़ार पा रही किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ, तो दैट डज़न्ट मीन्स कि वो उससे मार खाती रहे, वो उसके ज़ुल्म-ओ-सितम का, उसके प्रेशर का, उसके टॉर्चर का, उसकी हैरेसमेंट का निशाना बनती रहे। उनको इतना पढ़ाएँ-लिखाएँ, इतना कॉन्फिडेंट बनाएँ, इतना उनको दीन के बारे में भी डेफ़िनिटली सिखाएँ कि उनको सब चीज़ें पता हों, लेकिन वो अपने हवाले से कोई स्टैंड ले सकती हों। वो अपने साथ-साथ माशरे में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जो बोल नहीं पाती इस प्रेशर की ज़द में आके, उनके लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ। बस मेरी ये दरख्वास्त है। दुआ करते हैं कि आयशा जहाँ ज़ेब वाला मामला सॉर्ट आउट हो, बच्चों के लिए बेहतरी हो, उनके खुद के लिए बेहतरी हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।